हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आप सभी लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो पाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि धम्म महामंत्रों को जो है ना किसने नियुक्त किया था। बच्चा पार्टी, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप देखिएगा इन क्वेश्चन को और याद करते चलिएगा। बताइए कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो धम्म महामंत्रों को नियुक्त किए गए थे आपके कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब कनिष्क के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि त्रिपिटक का राज्यरोहण तिथि है। बताइए कि त्रिपिटक का जो राज्यरोहण तिथि है ये कौन से हो जाएंगे। तो त्रिपिटक का राज्यरोहण तिथि आपके 78 ईस्वी हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब 78 ईस्वी है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर है कि त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का हो जाएगा। बताइए कि त्रिपिटक साहित्य है। तो याद रखिएगा बच्चों, त्रिपिटक साहित्य जो ये बौद्ध धर्म का है, जो कि ऑप्शन आप लोग का 20 सही जवाब है, बौद्ध धर्म का। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4th नंबर है, और क्वेश्चन क्या है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़े हुए थे। तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़े हुए थे बच्चों। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब ब्रह्मचर्य जोड़े थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी है। तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित की जाने लगी है। तो याद रखिएगा 1922 में ये किए जाने लगी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो ना की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इनकी स्थापना की गई थी आपके 1785 ईस्वी में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 1785 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आता है 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था। तो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है बच्चों कब हुआ था। तो ये आपके 1893 ईस्वी को हुए थे। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब 1893 ईस्वी को। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 8 नंबर है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बच्चा पार्टी लगाइए सभी लोग आंसर। ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा ताजमहल जो है ये बच्चों आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 9th नंबर है कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो ये पराजित किए थे घाघरा के युद्ध में। ऑप्शन सी सही जवाब है, घाघरा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 10th नंबर। क्वेश्चन है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो याद रखिएगा आप लोग, जरासंध का संबंध हो जाएंगे आपके कौन से वंश से। तो ये बृहद वंश से हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब बृहद वंश से। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 11th नंबर है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है 1206 में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 12th नंबर कि शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे यहाँ पे परास्त किया था। यहाँ पे क्रिया नहीं परास्त हो जाएगा, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चा पार्टी, ये हुमायूं को परास्त किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 13 है कि घाघरा का युद्ध जो है ना कब हुआ था।
तो घाघरा का जो युद्ध है बच्चों ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है 1529 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का कि विधवा पुनः विवाह एक्ट कब पारित हुआ था। बच्चों आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हो, जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हो, आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है बच्चा पार्टी। और आप जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को बच्चों दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो लगाइए कि विधवा पुनः विवाह एक्ट कब पारित हुआ था। तो आप लोग क्या लगाएंगे आंसर, आप लोग का बी रहेगा बच्चों 1556 में, ठीक है। याद रखिएगा 1556 में हो जाएंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा संस्कृति जो है ना आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति बच्चों आधारित थी किस पर, तो हड़प्पा संस्कृति जो है ये व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए कीजिएगा बच्चों सही जवाब व्यापार पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कितना 60 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। चलिए लगाइए सभी लोग आंसर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये मात्र देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 70 नंबर है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो बिंबिसार का जो संबंध है ये किस वंश से था, तो बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश से। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब हर्यक वंश से। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 80 नंबर क्वेश्चन है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। बताइए कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो जरासंध का संबंध थे बच्चों बृहद वंश से। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब बृहद वंश से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 90 नंबर है। क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। बताइए कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तो याद रखिएगा तक्षशिला जो है ये आपके गंधार राज्य में स्थित था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है गंधार राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था। बताइए कि भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला हुआ था। तो बाबर का साम्राज्य फैला हुआ था कहाँ तक, पूर्व में बंगाली से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक, यानी कि पूर्व में बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे इन्हीं को बंगाली बोल रहे हैं कि पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में बच्चों ग्वालियर तक इनका जो है ना साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। बताइए बच्चों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगाली जो है ना ये गोवा पर अधिकार किए थे बच्चा पार्टी 1510 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 1510 में किए थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई। तो सहायक संधि की जो नीति थी ये कार्यान्वित की गई थी किसके द्वारा। तो ये कार्यान्वित किए हुए थे कौन, तो आप लोग लगा दीजिएगा ये वेलेस्ली किए थे। ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। अवध में 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो यह किए गए थे बच्चों बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है बेगम हजरत महल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है आप सब लोग का 24 नंबर है कि 1857 की क्रांति 1857 का विद्रोह बच्चों आरंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था बच्चों। तो याद रखेंगे 1857 का विद्रोह 10 मई को हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है 10 मई को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आता है 25 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो ये आपके ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है बाबर के संस्करण का क्या नाम है। तो बाबर के संस्करण का जो नाम है यहाँ पे तुजुक ए बाबरी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब तुजुक ए बाबरी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 27 नंबर है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था।
तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो याद रखेंगे 389 सदस्य का प्रावधान था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? चलिए बच्चों बताइए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है 20, यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा बच्चों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो जिनका भी ऑप्शन डी है बच्चों सही जवाब है उनका, याद रखेंगे। बच्चों यदि आप सभी लोग जो है पीडीएफ लेना चाहते हो, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन को पढ़ पाए, तो प्यारे बच्चों जो गेस किया गया क्वेश्चन है ये 100% आपके पेपर में परीक्षा में बच्चों आएंगे और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिए जा रहे हैं। बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए आप लोग ले सकते हो इस नोट्स को। मात्र बच्चों ये नोट्स का आपको पेमेंट कितना, तो 199 आपको लग रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि आपके सभी सब्जेक्ट का जो है 199 रुपये लगेंगे। ठीक है, जितना भी आपका सब्जेक्ट हो आप बताकर ले सकते हो। ठीक है, तो आपको मात्र 199 में ये सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यदि बच्चों इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, यदि बच्चों इस पीडीएफ को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। इसमें आपके सभी क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो जिनको भी चाहिए आप लोग SMS कीजिए व्हाट्सएप पर और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? चलिए बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है बच्चों? तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। आगे देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 31 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइए कि सूफी संत की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे खानकाह उनको बोलते हैं। आगे यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 32 नंबर है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस जो है ये अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 33 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे उसने नहीं किसने हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बच्चों? तो ये किए गए थे आपके हरिहर और बुक्का के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, हरिहर और बुक्का ने किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 34 नंबर है। क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये किए गए थे रामानंद के द्वारा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, रामानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का 35 नंबर है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस मुगल शासक के दरबार में आए हुए थे? तो ये आपके जहांगीर के दरबार में आए हुए थे कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन बी सही जवाब है, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? बताइए कि निम्नलिखित में से अकबर जो ये किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर जो ये मेवाड़ पर अधिकार जो है ना नहीं कर सका। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेवाड़ पर। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये जाने जाते हैं औरंगजेब। ऑप्शन सी सही जवाब है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 38 नंबर है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था?
तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था, तो याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी को हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है 1911 में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 39 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरी है किस चीज़ की बनी है, तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है ये सेलखड़ी की बनी हुई थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, सेलखड़ी की बनी थी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 40 नंबर है, क्वेश्चन है बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बनवाली किस राज्य में है, तो बनवाली स्थित है आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है। बताइए कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है। तो याद रखिएगा ये आपके 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 42 क्वेश्चन है कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास जो है ये किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा कालिदास हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 42 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए बच्चों लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भोगवा नदी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। तो 1942 में जो है बच्चों कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 45 क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बताइए बच्चों दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बताइए कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके मोरक्को का यात्री था बच्चों। आप सभी लोग निवासी था, आप सभी लोग याद रखेंगे। देख सकते हैं ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ये सभी प्रश्न जो करा रही है इतना ही बार पूछा गया आपको, ये जितना बार पूछता है एग्जाम में उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। तो किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो ये किए हुए थे अलबर्नी। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे, अलबर्नी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सिलसिला क्या है। बताइए तो सिलसिला क्या है बच्चों। तो सिलसिला जो है यह एक सूफी व्यवस्था है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सूफी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 49 क्वेश्चन है बच्चों कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए हुए थे, तो ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। याद रखेंगे ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि ऑप्शन डी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है बच्चों तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके 8 सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पे बिल्कुल कराए जाते हैं। और जिनका भी 8 से बच्चों सब्जेक्ट, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पे डेली कराई जाती है, डेली क्लास चलता है। तो आप जुड़े रहिएगा, और क्लास कैसा था आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप गेसिंग क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं बच्चों तो आप लोग ले सकते हैं इस PDF को 962 18 834। ठीक है, यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस PDF को लेकर पढ़ सकते हैं बच्चों। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे SMS कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।